और एक चैप्टर छोटा सा पोएम दैट इज माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 लिखी कौन है? नाम क्या उनका? ना है लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है उनका? 2-3 नाम है ना। हाँ लास्ट में है कमला सुरैया। पहले एक चलना था माधवी कुट्टी, फिर आया कमला दास, फिर आया कमला सुरैया, लास्ट में अभी है इसका मतलब। ठीक है, तो माई मदर 66 में कंपोज है कमला दास। We see that Kamala Das is traveling from her home to कहाँ पर जा रही है? कोची एयरपोर्ट। ओके, and the entire confession, this is a category which you can call confessional poetry। अपनी बारे में सोच रहे हैं, अपनी बातें बोल रहे हैं, whatever thoughts came into her mind she is describing। तो ये इसी बीच she is traveling on a car, in a car, होने का नहीं होता है, traveling in a car towards कोचीन एयरपोर्ट। और इसी बीच क्या होता है, the poet looks at her mother who is actually क्या कर रही हैं? डोजिंग। ठीक है, माउथ वाइड ओपन, mouth wide open, and she realizes that her mother is growing old fast, okay, and she is approaching death। लेकिन 66 इयर्स में डेथ के बारे में ऐसे सोचना थोड़ा आजकल के जमाने में अजब लगता है। ठीक है, बट मे बी हर फिजिकल कंडीशन, हर हेल्थ कंडीशन वुड बी शो दैट शी इज कंपेयर्ड टू थिंक दैट हर मदर विल वन डे पास अवे, कभी मर जाएंगे। देन शी चेंजेस हर माइंड और सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग ओमिनस बैड अबाउट माय ओन मदर, एंड शी चेंजेस हर माइंड एंड शी देन लुक्स आउट, बाहर देखती है। ठीक है, ये इधर उनका कार जा रहा है तेजी से, तो क्या करते हैं वो बाहर की तरफ देखती हैं। तो बाहर क्या देखती हैं, उनको कुछ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उसको पोएम में लिखा है स्प्रिंटिंग ट्रीज। क्या लिखा है? स्प्रिंटिंग ट्रीज। और क्या देखते हैं? कुछ बच्चे हैं, मेरी चिल्ड्रन हैं, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, है ना ये। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि बाहर जब देखते हैं तो ये उनका जो मदर की कंडीशन है कि वो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, और उसी समय उनको दो ही यंग चीज देखने को मिलते हैं, एक तो यंग चिल्ड्रन है और एक यंग ट्रीज लिखी है यंग। एक तो ये एंटायर ये पूरा एक कंट्रास्ट है उनके मदर की कंडीशन से, ये नेचर की कंडीशन को कंट्रास्ट शो करता है ये। एंड देन ट्री जो है स्प्रिंट कर रहा है, मींस रनिंग वेरी फास्ट। अब ट्री तो दौड़ता नहीं है। ठीक है, एक तो इनका ये इल्यूजन है। ठीक है, इल्यूजन है, नो मैटर, नो डाउट इल्यूजन है, बट ट्री दौड़ रहा है। किसी भी इनएनिमेट थिंग को या अदर देन ह्यूमन बीइंग को तुम ह्यूमन जैसे कंसीडर करके यही ह्यूमन वाला भार उन पे अप्लाई करते हो, ह्यूमन वाला भार, तो उसको एक लिटरेरी में बोलते हैं, वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन ये किया है, यानी इसको पर्सन मान लिया है, इंसान मान लिया, आदमी मान लिया है ट्री को, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है? स्पिलिंग आउट। ठीक है, मान लो अभी पानी पी रही है और उसको क्या लगा कि वो पानी को उचकार के निकाल दे, तो क्या स्पिल आउट, निकाल देना, फेंक दिया। हम गार्गलिंग करते हैं, पानी निकाल देते, स्पिल आउट।
ठीक है। तो यहाँ क्या करे बच्चे, मान लीजिए इसका माउथ है हाउस का और यहाँ से निकल रहे हैं तुरंत दौड़ के, स्पिलिंग आउट। तो यहाँ मान लो कि पानी निकल रहा है या कोई चीज जैसे मुंह से निकल रहा है, ये कंपैरिजन हुआ है विदाउट यूजिंग एज, लाइक बिना एज, स्पिलिंग आउट लाइक वाटर फ्रॉम माउथ नहीं लिखा है, स्पिलिंग आउट। तो स्पिलिंग आउट चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। तो यहाँ पर एक मेटाफोर इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल है? मेटाफोर इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखो, ये एंटायर जो सीन तुम्हारा टेक्सचुअल सीन क्रिएट हो रहा है तुम्हारे माइंड में, इसको बोलते हैं इमेजरी। एक चित्र तुम्हारे दिमाग में पढ़ने के बाद एक चित्र नजर आता है, इमेजिन कर पा रहे हो कैसे कार में जाते होंगे, ऐसे देखते हुए ट्री ऐसे दिखता होगा। जो पिक्चर तुम्हारे दिमाग में क्रिएट हो रहा है दैट इज नोन एज इमेजरी। ठीक है, इस इमेजरी के माध्यम से उन्होंने अपनी मदर का एज को कंट्राडिक्ट किया है विथ प्रिंटिंग यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन। कंट्राडिक्शन है, कंट्रास्ट है। और यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है ट्रीज प्रिंटिंग, मतलब ट्री को पर्सनिफाई किया गया है, और स्पिलिंग आउट एक मेटाफोर है। तो इतने सारे डिवाइसेस हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये आ सकते हैं, इतने में खत्म नहीं है। फिर जो है क्वेश्चनियर पर पहुंच जाते हैं ऑलरेडी। ठीक है, वहां फिर लास्ट टाइम देखती हैं पोएट उनके मदर को। ठीक है, तो उनका जो मदर का जो चेहरा क्या लगता है, पेल वन तो लगता ही है, और क्या लगता है, क्या विंटर लिखा है, एज लगा इसमें? नो एज रहेगी, जस्ट चेक वेदर हाँ, एज ए लेट विंटर्स मून लिखा है, एज लेट विंटर्स मून लिखा है, एज ए लेट विंटर्स मून। उनका मदर का चेहरा लेट विंटर्स मून की तरह दिख रहा है। तो लेट विंटर मून कैसा होता है? ठीक है, लेट विंटर मून में एक्चुअली जो स्काई होता है उसका हेजी होता है, थोड़ा क्लाउडी होता है, क्लियर नहीं होता है, तो मून जो है साफ तरह से नजर नहीं आता है। ठीक है, मून साफ नजर नहीं आता है। तो उनकी मम्मी का चेहरा का जो ग्लेज है, ठीक है, ग्लो है, दैट इज लॉस्ट समवेयर, तो उसको कंपेयर किया है एज लगा के। अब यहाँ बिना एज लगा के जब मेटाफर हुआ तो एज लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वही कंपैरिजन, ये हो गया सिमिली। स्पेलिंग ध्यान रखना, सिमिली बोलते हैं लेकिन लास्ट में ही रखता है, इसको मिटा दो तो स्माइल हो जाएगा, सिमिली। अब दूसरा क्या है, लेट विंटर मून, ये सिमिली है। Familiar with my childhood speaker, but all I said was see you soon, Amma, and all I did was smile and smile and smile. Last में उसको बोलते हैं क्योंकि she wanted to hide her feelings, she didn't want to convey, didn't want to give the message, impression to her mother that actually she is worried and concerned about her health condition, her old age. So anyway, she hides her what emotions and she bids her adieu. Okay, gives up farewell, bids her adieu. She and her mother also sees off. कमला दास, लेकिन लास्ट में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये 3 बार लिखा है। ठीक है, कोई भी वर्ड अगर बार बार आता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेपिटेशन। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये वर्ड है रेपिटेशन हुआ है, REPETITION। प्रोनाउंसिएशन होता है रेपिटेशन, नॉट रिपीटेशन, रेपिटेशन। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रेपिटेशन। तो यहाँ गया थोड़ा रेपिटेशन आया, स्माइल आया, इमेजरी आया, कंट्रास्ट आया, पर्सनिफिकेशन आया, मेटाफोर आया। ये पार्ट इंपोर्टेंट है और बाकी उतना एसेंशियल होगा नहीं। तो पर्टिकुलरली अगर एक्सट्रैक्ट आता है तो ये चीज तुमको वरी कर सकता है, तो गेट प्रिपेयर फॉर इट, ये हो जाएगा तो पूरा चैप्टर ठीक हो जाएगा।